दोस्तों, अगर चूहों के आतंक से काफी ज्यादा आप भी परेशान हो चुके हैं, इनकी वजह से आपकी रातों की नींदें उड़ चुकी है, आपके घर के सामान को बर्बाद कर चुके हैं, खराब कर चुके हैं, चीजों को भी बर्बाद कर चुके हैं, फसलों को बर्बाद कर चुके हैं और हर तरीका आप आजमा के देख चुके हैं, लेकिन इससे छुटकारा पाने का कोई भी तरीका आपको नहीं मिला। आपके घर से जाने का नाम नहीं लेते हैं, आपके घर में बिल बनाकर छिप गए हैं और एक बार में आने के बाद इनको घर से निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी इन सारी झंझट से छुटकारा पाना चाहते हैं, बचकर इन सबको बिना मारे घर से निकालना चाहते हैं, एक बार बेहतरीन तरीका खोज रहे हैं, तो आज की वीडियो में मैं आज आपको एक ऐसा जबरदस्त रेमेडी बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपके घर से चूहे आप हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है ना कि आपको इन्हें मारने की कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है और ना ही इन्हें पकड़ने का किसी तरीके का पिंजड़ा खरीदना पड़ेगा। मतलब बिना किसी खर्चे के, बिना इनको मारे आप बहुत आसानी से अपने घर से निकाल सकते हैं। और एक बार आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करके दोस्तों, चूहे आपके घर का रास्ता ही भूल जाएंगे। इन्हें भगाना बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको वही तरीका बताने वाली हूँ जो 10 गुना तेजी से चूहों को भगाने का काम करती है। इनको मारने की जरूरत नहीं है, पकड़ने की भी चलिए दोस्तों जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपको बताती हूँ कि वो कौन सा तरीका है और कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज करना है। बाद में मेरे घर से चूहे हमेशा के लिए गायब हो चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों, इसे बनाने का तरीका और इस्तेमाल करने का तरीका दोनों ही बहुत आसान है और बहुत ही आसानी से आप इसका इस्तेमाल करके चूहों को हमेशा के लिए अपने घर से भगा सकते हैं। खासतौर पर हमारे घर में जो जिद्दी चूहे आ जाते हैं ना, एक बार आने के बाद जाने का नाम नहीं लेते हैं और इन्हें घर से निकालना मुश्किल हो जाता है। इन्हीं का इस्तेमाल करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मैंगो, यानी कि आम। अक्सर आपने देखा होगा चूहे होते हैं, उन्हें सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह काफी ज्यादा पसंद होते हैं। अक्सर ये फसलों को बर्बाद कर देते हैं और जो हमारे जो टमाटर, प्याज, आलू सब होता है उन्हें काफी ज्यादा पसंद होता है। इन्हीं का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे मैंगो का इस्तेमाल करके खासतौर पर जिद्दी चूहों को इन्हें घर से भगाने के लिए बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। गर्मियों का मौसम में आम बहुत आसानी से मिल जाता है। तो हम इन्हें अच्छी तरीके से एक कट करके 2 हिस्सों में कर लेंगे। इसे अच्छी तरीके से हम ग्रेट कर लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे, चटनी की जैसा पेस्ट बना लेंगे। दूसरी चीज हमें यहाँ पे लेनी है वो है गेहूं का आटा। गेहूं का आटा काफी ज्यादा पसंद होता है, इसे खाने के लिए वो बहुत जल्दी से आते हैं। अगर छिपे हुए चूहों को बाहर निकालना है तो वह तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। यह आपको जो हमने मैंगो का प्यूरी बनाया है उसकी प्यूरी और गेहूं के आटे को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। दोस्तों, तो हम यहाँ पे 2 चम्मच के करीब गेहूं का आटा ले लेंगे। चूहों को बुलाने का काम, अटैक करने का काम, जिससे कि छुपे हुए चूहे जो है इसकी गंध से बाहर निकलने का काम करेंगे। अच्छी तरीके से आटे की तरह इसका जो हम डो है उसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। अगर आपके घर में ज्यादा चूहे हैं तो ज्यादा गोलियां बनाइएगा, ज्यादा क्वांटिटी में आटा ले सकते हैं, बढ़ा लीजिएगा। अगर आपके घर में थोड़े बहुत हैं चूहे तो आप थोड़ी बहुत गोलियां बना सकते हैं। आपको क्या करना है, जब आपको लगेगा कि क्या करना है दोस्तों, तो हमें अच्छी तरीके से आटे का डो तैयार कर लेना है। आटे का डो तैयार करने के बाद इसे अच्छी तरीके से मसल कर हमें, तो यहाँ पे थोड़ा हमारा गीला सा हो गया है प्यूरी को, हम तो अच्छी तरीके से थोड़ा सा आटा और ले लेंगे। आटा डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से हमें गूंथ के जो डो हमारा है उसे तैयार कर लेने। तो छोटी छोटी गोलियां हमें बना लेनी है। छोटी छोटी गोलियां अपने क्वांटिटी में बना सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ दूसरी चीज जो लेना है, चूहों को भगाने का काम बहुत बढ़िया करता है, तो इसका इस्तेमाल जरूर करिएगा। आजकल जो हमारी गर्मियों का मौसम है, आपको बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये अदरक का लेबल होगा। यहाँ पे आपको इस तरीके से एक छोटा सा अदरक लेना है, यानी कि एकदम छोटा सा लेना है, थोड़ा सा ही लेना है। अदरक के टुकड़े को अच्छी तरीके से हमें कद्दूकस कर लेना है, इसको ग्रेट कर लेना है या फिर इसको खलबट्टे में कूट लीजिएगा। बस थोड़ा सा आपको जरूरत पड़ने वाली है, बहुत ज्यादा नहीं पड़ने वाला अदरक आपको ले लेना। बस यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, अदरक का जो जूस है अच्छी तरीके से आपको निचोड़ कर निकाल लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद वरना ये सोल्यूशन काफी ज्यादा गीला हो सकता है। इसका जो रस निकलना आपको जरूरी है। यहाँ पर आपको छोटी छोटी चम्मच के करीब आपको मिलाना है। यहाँ पे मसाला थोड़ी सा और लाल मिर्च पाउडर आपको मिला लेनी है। उनकी बॉडी में रिएक्शन करते हैं, जिससे कि उनकी बॉडी में एक बेचैनी महसूस होती है, उनकी बॉडी डिहाइड्रेट होने लगता है। दोस्तों, आपके घर छोड़कर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करना है। आप मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे हमने जो छोटी छोटी लोइयां बनाई थी दोस्तों, अच्छी तरीके से हम वहाँ पे रखे हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे अदरक के टुकड़े को अच्छी तरीके से यहाँ पे जो लाल मिर्च और मसाला हम पहले से ही मिलाकर मिक्स करके रखे थे, इसमें हम 1 चम्मच के करीब भर के डाल देंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमें कवर करना है। यहाँ पे जो हमने मैंगो का प्यूरी, टमाटर का, गेहूं के आटे का मिलाकर बनाया था डो,
उन्हें मतलब चूहों को बुलाने का काम करता है। घर के अंदर छिपे हुए चूहों को इन्हें बुलाने का काम बहुत आसानी से करता है। घर से जाने का नाम नहीं लेते जिद्दी चूहे, उन्हीं को ये अटैक करके बाहर निकालता है। दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना, आपस में मिक्स करके आटा बना लेना। और इसके अंदर जो हमने चीज़ें इस्तेमाल की है, जो कि अदरक और यहाँ पे जो मसाला लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला, इनको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसके अंदर भरना है। क्योंकि जैसे चूहों के पेट में जाता है, उनके अंदर एक बॉडी रिएक्शन होने लगता है, जलन बेचैनी होने लगती है, जो कि उन्हें छटपटाहट होने लगती है और तुरंत ही घर में मिलाकर वो घर से बाहर निकल के चले जाते हैं। तो इसी तरह जैसे मैं आलू पराठा की स्टफिंग करती हैं, उसी तरह स्टफिंग करके हमें इसे भर लेना है। आपके घर में जितने चूहे हैं उसके अनुसार आप स्टफिंग कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको वीडियो बनाने के लिए बना रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे 4-5 गोलियां ही बनाए हैं। तो इसी तरह हमें रोटी की तरह इसे चपटा करके इसमें हमें सारे मसाले भर के रेडी कर लेना है दोस्तों। अगर घर में आपके ज्यादा चूहे हैं तो ज्यादा आप बना सकते हैं क्वांटिटी में, अगर कम है तो कम बना सकते हैं। क्योंकि चूहे जो होते हैं अक्सर हमारे घर में आकर छिप जाते हैं, बिल बना लेते हैं, वो जाने का नाम नहीं लेते हैं और आने के बाद वो जाने का नाम नहीं लेते हैं। तो आपकी सारी सामानों को ये नुकसान करते रहते हैं, बर्बाद कर देते हैं, कुतर देते हैं। जो कापी किताबें बुकें होती हैं, इंपोर्टेंट जो कागज होती हैं, उन्हें भी ये खराब करके रख देते हैं। क्योंकि चूहे जो होते हैं आने के बाद वो जिद्दी चूहे घर में छुप जाते हैं और आने के बाद वो जाते नहीं हैं। तो इसीलिए आपको इसी का इस्तेमाल करके आपको घर से भगाना है दोस्तों। ये इजीली आपके घर में आम, इस समय गर्मियों का मौसम है, ज़्यादा तौर पे आम हर किसी के घर में मिल रहा है। क्योंकि फ्रूट्स ज़्यादा चूहों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसी तरीके से हम उन्हें उनके घर अंदर इसे खिलाकर डाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें बिना मारे हुए घर से भगाना है। तो देखिए हम इसी तरीके से इसे भगाने वाले हैं और आपको इसी तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों। तो इसी तरह हमें स्टफिंग भर लेना है। जो अक्सर यहाँ पे चूहे होते हैं आने के बाद वो जाते नहीं है, उन्हें भगाने का और कैसे इसे इस्तेमाल करना है, कैसे रखना है, कहाँ रखना है, ये आपको जानना जरूरी है दोस्तों। तो आइए वापस चलते हैं। अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल करोगे ना तो उनको हमेशा याद रहेगा हमने किस घर में कौन सी चीज़ खाई है, वापिस उस घर में एंटर नहीं करने वाले। तो इस रेमेडी का सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है, सब यहाँ पे इसका यूज करते हैं। वो भी देख लीजिए, खास तौर पे जो चूहों का फेवरेट जगह होता है वो आपका किचन, क्योंकि इन्हें सूंघने की क्षमता बहुत तेज होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यह आपके खाने पीने की चीज़ों को बहुत ही जल्दी सूंघ लेते हैं। तो आपको इसे सबसे पहले अपने किचन में ही रखना है। गैस पाइप लाइन जो होती है वहाँ पे रख दीजिए, क्योंकि अक्सर यहाँ पे चूहे बहुत जल्दी से निकल आते हैं, बाहर आते हैं। और यहाँ पे गैस स्टोव के ऊपर रख दीजिए, क्योंकि हमारा खाने पीने का सामान इसी पर बनता है। थोड़ी बहुत गंदगी इसकी रह जाती है, जिसे सूंघ लीजिएगा। और आप जरूर आते रहते हैं, आपको यहाँ पर 4-5 लोइयाँ जरूर बनाकर रख देनी है, ताकि इसमें कोई भी लोई अगर चूहे खाते हैं वो फौरन ही आपका घर छोड़ देंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो किचन होता है उसके नीचे वाले एरिया में भी बहुत ज़्यादा जरूरी रखना होता है। कई बार किचन स्लैब ज़्यादा ऊपर होता है, अगर चूहे आते हैं नीचे तो घूमते रहते हैं। और वहाँ पर आप यहाँ पर ज़मीन पर 1-2 गोलियाँ जरूर रख दीजिएगा, ताकि जो कि किसी भी गोली को वो जरूर ही खा लेंगे। और जब ये खाएंगे तो उनका असर होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों अक्सर जो हमारा मेन गेट होता है, मेन दरवाज़ा कई बार खुला रह जाता है, या फिर इसके नीचे बहुत स्पेस होता है दरवाजे, तो वहाँ से चूहियाँ होती हैं, अक्सर आ जाती हैं, बहुत आसानी से एंटर हो जाती हैं, लेकिन इनको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो उन्हें निकालने के लिए हमें इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है। आप यहाँ पर मेन गेट के आसपास 3-4 लोइयाँ जरूर रख दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों दरवाजे के पीछे की तरफ इसको रखना जरूरी होता है, कि वो छिप कर आते हैं, किसी न किसी कोने से जरूर जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, धन्यवाद, बाय।